तो सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर पहला क्या था? स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, उसकी कैसी हालत थी, कैसी स्थिति में थी हमारी अर्थव्यवस्था। उन अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार ने योजनाएं बनाई। उन्हें पंचवर्षीय योजनाओं का नाम दिया गया। उनमें क्या क्या योजनाएं थी, फिर उस योजनाओं का जो कार्यकाल रहा उसमें कौन कौन से लक्ष्यों की प्राप्ति हुई और कौन कौन से लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर पाए, और पुरानी योजनाओं में जो कमियां थी उन कमियों को देखते हुए उन कमियों को दूर करने के लिए सरकार ने फिर नई आर्थिक नीति लागू करी। सरकार ने नई आर्थिक नीति लागू करी और नई आर्थिक नीति को देखते हुए जो उस नीति के अनुसार जो भारत की अर्थव्यवस्था थी उसका विकास करने के लिए हमें अपने मानव संसाधन का निर्माण करना पड़ा, उसकी ज़रूरत पड़ी। तो मानव संसाधन के निर्माण के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए, कौन कौन सी नीतियाँ बनाई, कौन कौन से कार्यक्रम उन्होंने लागू करे, कौन कौन सी पहल शुरू करी, जिससे हमारा क्या हो, जिससे हमारी मानव पूंजी का निर्माण हो सके। मानव पूंजी के निर्माण से हमारी अर्थव्यवस्था क्या करे, विकसित हो, मतलब जो अर्थव्यवस्था की विकास की दर है वो और बढ़े और तेज हो, तीव्र हो। क्योंकि मानव क्या है, भारत अर्थव्यवस्था का क्या है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्योंकि भारत में मानव जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण मानव संसाधन क्या है, एक हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। फिर मानव संसाधन के साथ जो भी विकास हुआ अर्थव्यवस्था का, उससे हमने ग्रामीण विकास कैसे किया, मतलब ग्रामों से नगरीय स्थानांतरण कह सकते हैं या फिर नगरीकरण कह सकते हैं, शहरीकरण। तो उसके लिए कौन कौन से कदम उठाए गए, लोगों के लिए रोजगार का सर्जन कैसे कैसे हुआ, रोजगार के लिए कौन कौन से नीति निर्माण किए गए, कैसे कैसे रोजगार या फिर कह सकते हैं जो गरीबी है उसे कम करने के लिए रोजगार के सर्जन सरकार ने शुरू करे। और इन सारे विकास के क्या नकारात्मक प्रभाव हुए, जो प्राकृतिक पड़े, तो प्राकृतिक पर्यावरण, और साथ में उसको देखते हुए हमने जो सतत विकास की धारणा, मतलब आज की ज़रूरतों को देखते हुए हमें प्रकृति का इस तरह से इस्तेमाल करना था या संसाधनों का इस तरह से इस्तेमाल करना था कि वो प्रकृति पे उतना प्रभाव ना पड़े। प्रकृति अ, प्रकृति पे नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, साथ में हमारे जो आगे आने वाली भविष्य वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी संसाधनों की कमी ना रहे। ये देखते हुए हमने विकास करा। पर कौन सा सतत विकास, मतलब आगे की आने वाली पीढ़ी, साथ में पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए सतत विकास की जो योजना या फिर कैसे सतत विकास की धारणा अपनाई। और इस सब के बाद जब हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी काफ़ी अच्छी हुई, उसका विकास दर काफ़ी अच्छा हुआ, एक अच्छी हालत में पहुंची, तो हमने क्या करा, बाकी बाकी देशों की अर्थव्यवस्था से अपने देश की अर्थव्यवस्था का तुलना करा। तो यही 9 चैप्टर हैं आपके इस बुक में। तो इसमें से आज हम पढ़ेंगे इसमें से कि ग्रामीण विकास सरकार ने कौन कौन सी नीतियाँ बनाई, ग्रामों के विकास के लिए सरकार ने कौन कौन सी योजनाओं, कौन कौन सी नीतियाँ, कौन कौन सी कह सकते हैं कार्यक्रम उन्होंने लागू करे, ताकि गाँवों का क्या हो सके, विकास हो सके। गांव से नगर या फिर गांव का नगरीकरण या शहरीकरण हो सके। तो आज का चैप्टर इसी पे आधारित है कि गांव का विकास कैसे हुआ, कौन कौन से नीति निर्माण किए गए, कौन कौन से पहले योजना प्रोग्राम कह सकते हैं, कौन कौन से क्षेत्रों को गांव के प्रमोट किया गया, और ताकि क्या हो सके, ग्राम का विकास हो सके, ग्राम भी क्या बन सके, शहर बन सके। तो गांव का नगरीकरण या फिर शहरीकरण जो हुआ, ग्रामीण विकास, वो इस चैप्टर से संबंधित है। तो इसी चैप्टर से शुरू करेंगे। हाँ, तो यही समझना है कि ग्रामीण विकास होता क्या है, उसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है कि ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए कार्य योजना बनाना। ठीक है, क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए, आर्थिक मतलब पैसे से संबंधित, ठीक है, उद्योग से संबंधित,
और सामाजिक मतलब समाज के सुधार के लिए, समाज के विकास के लिए कौन कौन से कार्य योजना बनाई, कौन कौन सी प्लानिंग या फिर नीतियाँ बनाई गई उस पर। आर्थिक मतलब यहाँ पे उद्योग से संबंधित है, उनके रोजगार से संबंधित है। और सामाजिक मतलब यहाँ पे समाज की समाज कह सकते हैं समाज के विकास से संबंधित है, जिसमें आपका शिक्षा, आपका स्वास्थ्य और बाकी मनोरंजन के साधन वगैरह ये सब इसमें पढ़ने हैं हमें। तो यही ध्यान रखना है कि ग्रामीण विकास का पहला अर्थ क्या है। ग्रामीण विकास का अर्थ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सामाजिक विकास के लिए कार्य योजना बनाना। ठीक है, क्या? ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सामाजिक विकास के लिए कार्य योजना बनाना, यही होता है आपका ग्रामीण विकास का अर्थ। अब इसकी ग्रामीण विकास में चुनौतियाँ क्या क्या आई और और आगे आने वाली चुनौतियाँ और क्या क्या थी, उसको देखते हुए साथ में कौन कौन से उन चुनौतियों को हटाने के लिए, कौन कौन से मिटाने के लिए, दूर करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए, यही इस चैप्टर में आगे है, उसी के बारे में पढ़ना है। तो वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे।